समर्थ साहब देवीदास जी हमेशा भक्ति में लीन रहने लगे। ध्यान सुमिरन में इतना मगन हो गए, इतना ध्यान मगन हो गए कि उनको अपनी देह का भी ख्याल नहीं रहा। अपनी देह की सुध बुध खो बैठे समर्थ साहब देवीदास जी। ना खाते थे, न पीते थे, ना किसी से बात करते थे, यहाँ तक कि वो आंख भी नहीं खोलते थे। परिवारजनों ने जब उनकी यह दशा देखी तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उनको बीमारी हो गई या किसी ने इनके ऊपर कुछ टोना टोटका वगैरह कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब घर वाले, उनके माता पिता इधर उधर से और कुछ लोगों के बताने के हिसाब से जब इलाज करवाते करवाते थक गए तो कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करें कि आप समर्थ स्वामी जगजीवन साहब के पास कोटवा धाम जाएं और उनसे अनुग्रह करें। हो सकता है कि उन्हीं की कृपा से कुछ इनकी तबीयत में सुधार हो। तो समर्थ साहब देवीदास जी के पिताजी जो समर्थ श्री भवानी साहब थे, भवानी सिंह जी थे, वो कोटवा दरबार गए और समर्थ स्वामी जगजीवन साहब से देवीदास साहब की दशा का वर्णन किया। तब समर्थ स्वामी जगजीवन साहब ने कहा कि ऐसा है, वो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं और आज के नहीं, वो अनादिकाल के भक्त हैं। उनके ऊपर किसी टोना टोटका का असर हो ही नहीं सकता है। आप जो है घर जाइए और अभरण सागर जो कोटवा धाम में था, बोले यहाँ से थोड़ा जल आप लेके जाएं और उसमें शर्करा मिला के यानी मिश्री घोल के उनको पिला देना, वो सब ठीक हो जाएंगे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वो ठीक हो जाएं तो उनको मेरा संदेश कह देना और उनसे ये कह देना कि तुम्हारे गुरु ने उनको संदेशा दिया है कि आप भजन में तो रहिए लेकिन संसार में रह करके, संसार से विरक्त होकर के भजन भाव मत कीजिए। क्योंकि हमारा जो सतनाम संप्रदाय है वो गृहस्थाश्रम से संबंधित है। हम लोग गृहस्थाश्रम में ही रह करके भक्ति करते हैं और उनको भी इस बात को ध्यान में रखते हुए संसार का परित्याग किए बिना, संसार से विमुख हुए बिना भक्ति में मगन रहना है। तो समर्थ स्वामी जगजीवन साहब के बताए हुए के अनुसार भवानी सिंह जी, समर्थ साहब देवीदास के पिताजी, वापिस आए अपने गांव लक्ष्मणगढ़। तो उन्होंने जो अभरण सागर से जल लाए थे उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके और देवीदास साहब को जैसे ही पिलाया तो देवीदास साहब तुरंत सतनाम सतनाम का जाप करते हुए उठकर बैठ गए। लोगों से पूछा, भाई इतनी सब लोग भीड़ लगा करके क्यों इकट्ठा हो यहाँ पर? तो लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत बिगड़ गई। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तब समर्थ साहब देवीदास साहब ने सोचा अपने मन में कि यूँ तो यहाँ पर तो भजन की स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है, ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में भजन कर पाना मुश्किल काम है। तब समर्थ साहब देवीदास साहब ने अपना निवास स्थान लक्ष्मणगढ़, जो उनका गांव था, उससे करीब 8-10 किलोमीटर 3-4 कोस की दूरी पर दक्षिण और पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ी झील है, उसके किनारे जंगल था। और उस झील के बारे में कहा जाता है कि नारद जी ने वहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या किया था और जो कि झील तो अब उतनी बड़ी नहीं रह गई है और उसको नर्दा झील के नाम से भी जाना जाता है उस स्थान को, और नर्दा ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो समर्थ साहब देवीदास जी ने वहीं जाकर के अपना आश्रम बनाने का विचार किया और उसी झील के निकट ही गौरी शंकर महादेव का विशाल शिवलिंग स्थापित है जो बहुत ही अति प्राचीन है और उसी गौरी शंकर महाराज की कृपा से
उन्हीं के वरदान स्वरूप समर्थ साहब का, देवीदास साहब जी का जन्म भी हुआ था। तो देवीदास साहब ने जाकर के वहीं पर अपना आश्रम बनाने का विचार किया। तो समर्थ साहब देवीदास जी कालांतर में जब वहाँ गए और अपना आश्रम बनाना शुरू किया, तो पहले तो ऐसे कुछ झोपड़ी जैसा बना करके अपना वहाँ पर रहने लगे। तो बाद में जब लोगों का आना जाना भी शुरू हुआ, तो साहब ने सोचा कि यहाँ पर एक जो है आश्रम व्यवस्थित बन जाए, ताकि लोगों को उठने बैठने में, बरसात में और शरद ऋतु में जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इसमें यहाँ पर घर भी बनवा दिया जाए। तो जब समर्थ साहब ने घर बनवाना शुरू किया, तो उसी समय उस स्थान के आसपास में एक कोई सैयद नाम का सैयद जिन के नाम से, जिनको मुसलमानों में जिन या सैयद कहते हैं, मुसलमान लोगों के देवता होते हैं, वो वहाँ पर बहुत पहले से रह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब समर्थ साहब देवीदास साहब जी ने अपना घर बनवाना शुरू किया, तो वो जितना घर दिन में बनता था उसको पूरा आकर के रात में गिरा देता था। और सुबह जब देखें आकर के जो काम करने वाले थे, वो सब मिट्टी उट्टी सब ऐसे बिखरी पड़ी रहे और दीवार वाल सब गिरी रहे। तो लोगों ने जाकर के एक दिन देखा, फिर दूसरे दिन उसको बनाया, तो रात में फिर वो सैयद आया और उसको सब पूरा गिरा दिया। इस तरीके से वो 2-3 बार उसने पूरे घर को, जितना बनता दिन में उतना वो रात में आकर के गिरा देता। एक दिन लोगों ने जाके साहब से बताया कि साहब हम जितनी मेहनत करके घर बनाते हैं और रात में आकर के कोई गिरा देता है। तो देवीदास साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ और आज का निर्माण कार्य पूरा करो, बाकी हम देख लेंगे। तो काम बंद होने के बाद जब कार्य करने वाले लोग वहाँ से चले गए, संध्या का समय हुआ, तो समर्थ साहब देवीदास जी ने जा करके वहीं पर आसन लगा दिया। और देवीदास साहब जी जब वहाँ पर आसन लगा के बैठे, तो सैयद जो है वो आ गया अपना। तो देवीदास साहब ने पूछा कि कौन है तू, यहाँ क्या करने आया है? तो सैयद ने जवाब दिया कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो देवीदास साहब ने कहा कि मैं तो एक संत हूँ और यहाँ पर हम आश्रम बना रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और क्यों आकर के यहाँ पर हमारा जो घर बनता है, हमारा जो निर्माण कार्य होता है, उसको क्यों ध्वस्त कर देते हो? उसने कहा घर वर कुछ नहीं, यहाँ पर ये हमारा स्थान है और यहाँ पर हम किसी दूसरे को रहने नहीं देंगे। समर्थ साहब देवीदास साहब ने कहा देखो ऐसा है कि हम प्रभु की ही इच्छा से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इस जंगल में अब मंगल होगा और तुम्हारा शैतानी काम को यहाँ पर चलने नहीं पाएगा। तो देवीदास साहब जी ने उससे कहा कि तुम ये स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ और अब यहाँ पर सतनामी अखाड़ा लगेगा, यहाँ पर सतनाम की धुन गूंजेगी। तो उसने कहा कि काफ़ी बात विवाद के बाद में उसने कहा अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से हट भी जाते हैं, तो आखिर हम जाकर के रहेंगे कहाँ? समर्थ साहब देवीदास साहब ने कहा कि उसकी तुम चिंता मत करो, हाँ शालीनता से रहोगे तो हम तुमको यहाँ पर रहने देंगे, तुमको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम तुमको यहीं पर स्थान दे देंगे बगल में। लेकिन उसमें भी एक शर्त यह है कि तुम यहाँ पर किसी भी भक्त श्रद्धालु दर्शनार्थी को कतई परेशान नहीं करोगे, नहीं तो बताओ कि फला व्यक्ति आया और हमारे यहाँ पर गंदगी करके चला गया, इसलिए हमने इसको पटक दिया, हमने इसको परेशान किया, या कोई दूसरा कोई नुकसान हो जाए तो बोलो इसकी वजह से हमने उसको परेशान किया। तो ऐसा कुछ चलेगा नहीं, तुमको सिर्फ यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाती है। पास में उधर पीपल का पेड़ है, उसी पर जाकर के तुम अपना, पुरानी पीपल का पेड़ था उसी पर बोले कि तुम जाकर के अपना निवास बनाओ। तो सैयद भी समझ चुका था कि कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, ये कोई अवतारी पुरुष हैं। तो उसने साहब की आधीनता स्वीकार कर ली और वो जा करके उसी साहब के द्वारा बताए गए स्थान पर अपना निवास करने लगा। जनश्रुति ऐसी भी है कि आज भी वो सैयद रात में जब सब लोग पूजा पाठ करके अपना सो जाते हैं,
और रात में वीरानी छा जाती है तो सफ़ेद घोड़े पे चढ़कर आता है और समर्थ साहब देवीदास साहब की वंदना अर्चना करता है, उनके दर्शन करता है। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, हमने उनको देखा भी है। तो जैसा कुछ भी है, तो समर्थ साहब देवीदास साहब की लीला का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। बात तो उसकी की जा सकती है जो जनसाधारण हो, वो साधारण पुरुष, अवतारी पुरुष, दिव्य पुरुष, उनकी महिमा का गुणगान तो शारदा माता शारदा अनेक शेष अहिराज नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ उनकी कीर्ति गाथा को कहते हुए संकोच करते हैं। तो हमारी सब लोगों की क्या विषाद है। यह लोगों में जो जनश्रुति है, जो कथाएं हैं लोगों में प्रचलित हैं लोगों के द्वारा, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बंदगी साहब की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, समर्थ साहब देवीदास साहब की जय, समर्थ स्वामी जी साहब।